दोस्तों, अभिनव पांडे को तो आप जानते होंगे। अभिनव पांडे जो अभी अभी न्यूज़ पिंच शुरू किए हैं, लल्लन टॉप की नौकरी छोड़कर आए हैं। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू आया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ में, और वो इंटरव्यू फ्लाइट में हुआ है। दोस्तों, आसमान की ऊंचाइयों पर हुआ है। अभिनव पांडे बोल रहे थे कि हम इस वक्त फलक में हैं। तमाम सारी भूमिकाएं उनकी थी, हमने सुनी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये जो इंटरव्यू था वो और बेहतर तरीके से किया जा सकता था और बेहतर तरीके से हो सकता था। शायद अभिनव जी को मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में इतनी जानकारी ना हो, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए उनकी तारीफ बनती है। लेकिन वो सीएम मोहन यादव के सामने झुक गए हैं, इसकी उम्मीद उनसे नहीं की जा रही थी, लेकिन ऐसा उन्होंने किया है दोस्तों। और मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है, 42 मिनट 43 मिनट का इंटरव्यू वो था। और उस इंटरव्यू में अभिनव जी बात कर रहे थे बिहार चुनाव के बारे में। हो सकता है कि ये इंटरव्यू मुझे इसलिए फीका लगा हो क्योंकि ये इंटरव्यू बिहार चुनाव के बारे में था, लेकिन प्रदेश के मुखिया है, मध्य प्रदेश के मुखिया है, उनसे मध्य प्रदेश की जनता के बारे में बातचीत हो सकती थी। उनसे बातचीत हो सकती थी कि मुखिया जी, आपने जो घोषणाएं की थी, ये सवाल उठाया था अभिनव भाई ने कि जो मैनिफेस्टो में, जो घोषणा पत्र में आपने जो वादे किए थे प्रदेश की जनता से, कितने पूरे कर पाए हो। लेकिन स्पष्ट ढंग से क्रॉस क्वेश्चन वो नहीं कर पाए। इस बात की नाराज़गी हमें भी रहेगी, मध्य प्रदेश की जनता को भी रहेगी। खैर, नाराज़गी, हमारी नाराज़गी से उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो नेशनल चैनल से काम करके आए हैं और बड़े पत्रकार हैं अभिनव भाई। लेकिन एक थोड़ी सी नाराज़गी इस बात की कि मूल मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है उस पर बातचीत हो सकती थी। इस पर बातचीत हो सकती थी कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में नाराज़गी क्यों चल रही है। इस पर बातचीत हो सकती थी। इस पर सवाल हो सकते थे कि आपने जितने भी वादे किए थे उनमें से क्या एक भी वादा लागू हो रहा है मध्य प्रदेश में। आपका पहला वादा था कि आप धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का ऐलान किए थे। क्या वो ऐलान धरातल पर आपको दिखता है? क्या अभी भी नमाज पढ़ी नहीं जा रही है मस्जिदों से? क्या अभी भी घंटियां लाउड स्पीकर से बज नहीं रही है मंदिरों से? ये तमाम सारे सवाल आप कर सकते थे। ये सवाल कर सकते थे कि मध्य प्रदेश का युवा आज बेरोजगार है। आप घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। आप लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उन घोषणाओं का क्या? जो घोषणाएं बस घोषणा ही बनकर रह गई। दोस्तों, एक बात स्पष्ट है, अभिनव पांडे जी ने इंटरव्यू स्पष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रदेश के मुखिया के जवाबों के सामने अभिनव पांडे थोड़ा सा झुकते हुए नजर आए। न्यूज़ पिंच का जो पूरा का पूरा टीम मैनेजमेंट है, जो नए दोस्तों ने मिलकर शुरू किया है, शायद वो थोड़ा सा झुकता नजर आया। दोस्तों, हम घर बैठे ज्ञान बांट सकते हैं, लेकिन हम प्रदेश की राजनीति को थोड़ा बहुत तो समझते हैं। हम प्रदेश के मुखिया को थोड़ा बहुत तो समझते हैं। प्रदेश के मुखिया ने थोड़ा सा फ्लाइट की उस कबट को ऊंचा नीचा किया तो अभिनव पांडे का लहजा थोड़ा सा नरमा गया। ये बात अभिनव पांडे अच्छी तरीके से जानते होंगे। हम वीडियो बनाकर बस राय दे सकते हैं, राय इस बात पर कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का इंटरव्यू और भी बेहतर तरीके से हो सकता था। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये जो साक्षात्कार है उस पर मूल मुद्दों पर बात हो सकती थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ये पूछा जा सकता था कि आप इतना कर्ज क्यों ले रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ये पूछा जा सकता था कि आप चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री हैं, आप बात बात में दिल्ली क्यों भाग जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ये सवाल भी तो बनता था कि आपके जो बदतमीज मंत्री हैं उन पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की थी। जो देशभक्ति पार्टी है, जो राष्ट्रहित की पार्टी है, क्या इतनी सक्षम नहीं है कि वो विजय शाह पर उचित कार्रवाई कर सके। प्रदेश की राजनीति पर मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया हो, लेकिन आप प्रदेश के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रहे हैं। आपने उस फ्लाइट में बैठकर ये जरूर बोल दिया अभिमन्यु भाई, माफ कीजिएगा अभिनव भाई, कि
आपने स्पष्ट तौर पर तमाम सारी चीज़ें बोली, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि आप फलक में बैठकर खुश हो गए। आप उस छोटी सी फ्लाइट का जो टिकट है शायद प्राइवेट जेट का हो, शायद वो खर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उठाया हो, लेकिन उस खर्चे के नीचे आप शायद दबे से महसूस हमें नज़र आए, मध्य प्रदेश की जनता नज़र आई। शायद मध्य प्रदेश की जनता ने उस इंटरव्यू को इतना अच्छा प्यार नहीं दिया, और वो प्यार मिलना भी नहीं था। कारण ये था कि आपने जो सवाल पूछने थे वो सवाल पूछे ही नहीं। जो सवाल, जो मुद्दे, जिन मुद्दों पर आपकी बात होनी थी उन मुद्दों पर आपने बात ही नहीं की। जिन मुद्दों पर अभी नौ भाई चीज़ें आप डिस्कस कर सकते थे वो शायद आप डिस्कस नहीं कर पाए। हो सकता है बिहार चुनाव में बहुत ज़्यादा बिजी हों, हो सकता है आप बिहार चुनाव को अच्छे से कवरेज कर रहे हों, आप दिन रात काम कर रहे हैं। न्यूज़ पिंच आपने शुरू किया है। न्यूज़ पिंच हम जैसे नए लोगों के लिए प्रेरणा है। हम जैसे नए लोगों के लिए एक थोड़ा सा मार्गदर्शन वाली बात है कि हम उस बंदे को अपना सपना साकार करते हुए देख रहे हैं, जो बंदा लल्लन टॉप को ठुकरा कर आया है, उसकी नौकरी को ठुकरा कर आया है। तो कहीं ना कहीं हमें दुख तो होगा, दुख होना भी चाहिए कि आपने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो बेबाक सवाल नहीं किए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो बेबाक सवाल आप नहीं कर पाए जो करना चाहिए आपको, लेकिन आप नहीं कर पाए। आपने वादे तमाम किए, आपने बिहार चुनाव पर बात की, मुख्यमंत्री बोल रहे थे, उनके सामने आप दबी सी आवाज़ में महसूस कर रहे थे अपने आप को दबा हुआ। वो आप जानते हैं, हम जानते हैं, हम मीडिया के फील्ड के आदमी हैं। दबना नहीं चाहिए है। आप नए फलक पर बैठे, जिस तरह से आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फ्लाइट में बैठे थे, आप उस फ्लाइट के भी नए फलक, उस फ्लाइट से भी ऊपर जाएं, आपका चैनल उससे भी ऊपर जाए, ऐसी उम्मीद हमको रहती है। और कोई भी गिला शिकवा नहीं, बस गिला शिकवा इस बात का है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन आपने वो सवाल बिल्कुल नहीं किए जो प्रदेश की राजनीति से रिलेटेड हो। और इस बात का गिला शिकवा हर एक मध्य प्रदेश वासियों के मन में है, और आपके चैनल के व्यूवर्स बता रहे हैं कि आपने उतना अच्छा काम नहीं कर पाए, उतने अच्छे आप सवाल नहीं पूछ पाए। खैर, न्यूज़ पिंच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम आपसे मिले नहीं हैं कभी भी, लेकिन जब भी मिलेंगे ऑन कैमरा बात करेंगे। जब भी मिलेंगे आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इतना डर क्यों गए थे, सवालों में इतना कॉम्प्रोमाइज़ आपने कर क्यों लिया था, इतने दबे दबे से आप महसूस क्यों कर रहे थे। क्या फ़्लाइट की टिकट करवाने से सवालों का समझौता हो सकता है? ये अभिनव भाई आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।